जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर ग्रामीण ये किसको तोड़ के बनाए गए हैं? जोधपुर को किसको तोड़ के बनाए गए हैं? जोधपुर को तोड़ करके बनाया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? श्रीमान अशोक गहलोत। अशोक जी गहलोत कौन है इसके उद्घाटनकर्ता? श्रीमान अशोक जी गहलोत है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को। और इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 7 अगस्त 2023 को की गई थी। फिर अगला है कि जो जोधपुर ग्रामीण है इसमें उपखंड कौन कौन से हैं? तो इसमें उपखंड कौन कौन से हैं? एक तो है पिपाड़, दूसरा है जोधपुर उत्तर, तीसरा है जोधपुर दक्षिण, और चौथा है ओसिया, पांचवा है बिलाड़ा, छठा है भोपालगढ़, सातवां है बावड़ी, और आठवां है शेरगढ़, नौवां है बालेश्वर। ये क्या है? जोधपुर ग्रामीण के क्या है? उपखंड है। फिर अगला हम जोधपुर ग्रामीण पढ़ेंगे भोपालगढ़। 1 नंबर तो हम क्या पढ़ेंगे? भोपालगढ़ पढ़ेंगे। तो जो भोपालगढ़ है तो इसका निर्माण किसने करवाया था? भोपालगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भोपाल सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा भोपाल सिंह ने भोपालगढ़ का निर्माण करवाया था। और भोपालगढ़ में क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कहाँ है? भोपालगढ़ में है। और राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का क्या है? यहाँ पर भोपालगढ़ में सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है। फिर अगला हम पढ़ेंगे ओसिया। क्या पढ़ेंगे हम? ओसिया। तो जो ओसिया है तो इसका पहले प्राचीन नाम क्या था? इसका पहले प्राचीन नाम क्या था? उपकेश पट्टन। क्या था? उपकेश पट्टन। तो उपकेश पट्टन यह है जैन ग्रंथों में जाना जाता है। किन में है? जैन ग्रंथों में इनका क्या नाम जाना जाता है। फिर के अगला क्या है? जो ओसिया है तो ओसिया में और क्या है? महावीर जैन मंदिर। क्या है ओसिया में? महावीर जैन मंदिर भी कहाँ है? ओसिया में है। फिर अगला है कि जो सच्चाई माता का मंदिर कहाँ है? ये भी कहाँ है? ओसिया में। तो सच्चाई माता क्या है? किनकी कुलदेवी मान जाती हैं? ओस वालों की कुलदेवी। किनकी कुलदेवी मान जाती है? ओस वाला की कुलदेवी भी मान जाती है। और यहाँ क्या है? महिष मर्दिनी की क्या है? सजीव प्रतिमा। क्या है यहाँ पर? महिष मर्दिनी की क्या यहाँ पर? सजीव प्रतिमा है। फिर अगला है सूर्य मंदिर। कौन सा है अगला मंदिर? सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर यह क्या कहलाता है? राजस्थान का कोणार्क। क्या कहलाता है? राजस्थान का कोणार्क। और इसको सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का क्या है? ब्लैक पगोड़ा। क्या है? राजस्थान का ब्लैक पगोड़ा भी जो इसे कहा जाता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे बिलाड़ा। क्या पढ़ेंगे हम अगला? बिलाड़ा में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर आई माता का मंदिर। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर बिलाड़ा में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर आई माता का मंदिर। जो क्या है? इस जो आई माता का जो मंदिर है तो इसकी जब जोत निकलती है तो इसमें से क्या निकलती है? उसमें से केसर टपकता है। क्या टपकता है? उसमें से केसर टपकता। उसमें से क्या टपकता है? जब जोत निकलती है तो उसमें से क्या टपकता है? केसर टपकता है। और क्या है? बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध। तो इस जो जसवंत सागर बांध है तो इसका जो निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जसवंत सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1852। कब करवाया था? 1852 में करवाया था इसका जो निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने। फिर अगला है जो जसवंत सागर जो बांध है इसको क्या बोलते हैं? हम इसको पिच्चाग बांध। क्या बोलते हैं इसको? पिच्चाग बांध के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे बोरुंदा। क्या पढ़ेंगे हम अगला?
बोरुंदा। तो जो बोरुंदा है ये क्या है, यह विजय दान की देवता की क्या है, यह जन्म स्थली। क्या है, विजय दान देवता की क्या है, जन्म स्थली है। और विजय दान जो क्या है, यह रूपायण संस्थान की स्थापना की थी। क्या की थी इन्होंने, रूपायण संस्थान की क्या की थी इन्होंने, स्थापना की थी। फिर अगला है खेजड़ली। क्या है अगला, खेजड़ली। तो खेजड़ली में हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो अमृता देवी ने क्या किया था, पेड़ों से लिपट करके क्या क्या किया था इन्होंने, पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो खेजड़ी में क्या है, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में क्या है, यहाँ के लोगों ने पेड़ों के चिपक कर शहीद हो गए थे और पेड़ों को बचाया था। यह घटना कब की है, यह घटना 12 सितंबर 1730 की है। कब की है, 12 सितंबर 1730 की है। जिसके कुल कितने लोगों ने, 363 लोगों ने बलिदान दिया था। कितने लोगों ने बलिदान दिया था, अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने क्या किया था, बलिदान दिया था। फिर जो अगला हम पढ़ेंगे सालवा। क्या पढ़ेंगे, सालवा। तो जो सालवा है तो इसमें क्या है, वीर योद्धा। कौन, वीर योद्धा कौन है, दुर्गादास राठौर की जन्मस्थली। क्या है सालवा में वीर योद्धा दुर्गादास की क्या है, यहाँ पर राठौर की जन्मस्थली है। तो इसका जन्म कब हुआ था, 13 अगस्त। कब हुआ था इसका जन्म, 13 अगस्त 1638 को। कब हुआ था इसका जन्म, 13 अगस्त 1638 को हुआ था। और इसकी जो मृत्यु कब हुई थी, 22 नवंबर। कब हुई थी इसकी मृत्यु, 22 नवंबर 1718 को इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और जो मृत्यु है तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। कहाँ हुई थी इसकी मृत्यु, शिप्रा नदी के किनारे कहाँ हुई थी, उज्जैन में हुई थी। और इसका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 को इसका जन्म हुआ था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहा है जोधपुर ग्रामीण। अगला हम पढ़ेंगे जो अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।